friends, today in this video we will study about the chapter A Question of Trust written by Victor Canning. This story is about a thief, Horace Danby, who was a good citizen. He was an unmarried 50-year-old man who used to work as a locksmith. He was a successful businessman too and had two helpers to assist him. Although he was a respectable man, he was not completely honest. He had a liking for rare and fancy books and would purchase them by any means. To pursue his expensive hobby, he used to rob a safe once every year and purchase the expensive books. फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक थीफ के बारे में है जिसका नाम हॉरेस डैनबी रहता है. वो बहुत अच्छा सिटीज़न रहता है. ये अनमैरिड 50-year-old मैन है जो एक लॉकस्मिथ का काम करता है. वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है और अपने साथ 2 हेल्पर भी रखता है खुद को असिस्ट करने में. वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल मैन है लेकिन पूरे तरीके से ईमानदार नहीं है. उसे फैंसी बुक्स और रेयर फैंसी बुक्स बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, और एक्सपेंसिव जो बुक्स रहते हैं ये सारे, और वो किसी भी तरीके से वो ये परचेज़ करना चाहता है बुक्स, चाहे उसके लिए उसे चोरी ही क्यों ना करना पड़े. और उसे अपना ये एक्सपेंसिव हॉबी जो उसका लाइकिंग है बुक्स पढ़ने का, उसको परस्यू करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो हमेशा हर साल एक बार कोई ना कोई तिजोरी से कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव बुक्स चोरी करता है. और वो अपना चोरी इस कदर करता है, इतने अच्छे से प्लान करता है कि कोई भी अंदाज़ा शक नहीं कर सकता उस पर. और इस टाइम अबर जो वो चोरी करने जा रहा है वो शूट ओवर ग्रैंज का एक घर है और उसका ध्यान अबर उस घर पर है. वो पूरा 2 वीक तक 2 हफ्ता तक उसके केयरफुली स्टडी किया है, उसके रूम्स को, इलेक्ट्रिक वायरिंग्स को, उसके पाथ को, उसके गार्डन को, कि कहाँ कहाँ से आने जाने का रास्ता है, कितने रूम्स है, कहाँ से इलेक्ट्रिक वायरिंग है, कहाँ से क्या है, ताकि वो सारा चीज़ सेफली हैंडल कर सके. और अबर वो चोरी करने से पहले एकदम बारीक से बारीक चीज़ उस घर के बारे में पता कर चुका है कि उसका जो फैमिली है वो अभी लंदन में है और उसका घर का ध्यान अभी 2 सर्वेंट रख रहे हैं जो उस दिन जब वो चोरी करेगा उस दिन वो मूवी देखने जाएंगे. और वो गार्डन वॉल के बिहाइंड से आएगा और एंटर करेगा घर पर. और वो जो उसका चाबी है वो उसका किचन डोर का हुक से लेगा और वो पेयर ऑफ ग्लव्स पहन लेता है और दरवाज़ा खोल करके अंदर आ जाता है. और वो हमेशा केयरफुल रहता है ताकि कोई फिंगरप्रिंट्स उसका नहीं आ सके कहीं भी. और वहाँ पर एक लिटिल डॉग भी था जिससे वो धीरे धीरे बातें कर रहा है, और वो अलार्म का वायर भी कट कर देता है. और वो अपना जो टूल्स है वो बहुत केयरफुली अरेंज भी करता है. और सामने में जब वो चोरी करने जाता है तो सामने में एक बिग पॉट ऑफ फ्लावर रखा रहता है टेबल पर, और उसका जो सेंट ऑफ फ्लावर जो है हमेशा उसके नाक को थोड़ा एलर्जी टाइप्स उसको लगता है और वो हमेशा छींकने लगता है बार बार. और उसको लगता है कि उसका ये जो छींकने के वजह से उसका काम नहीं हो पाएगा, उसका चोरी सही से नहीं हो पाएगा, इसलिए वो अपना चेहरा जो है हैंकरचीफ से, रुमाल से ढक लेता है. और उसका जो सेफ जो उस घर पे रहता है, वो तिजोरी जो रहता है वो
पुअर पेंटिंग जो अजीब सा जो पुराना पेंटिंग जो रहता है ड्राइंग रूम के पीछे रहता है, पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ रहता है। और जैसे ही वो चीखता रहता है, वो उसका आवाज़ सुन करके एक यंग लेडी डोरवे के पास आकर के उसके पीछे खड़ी हो जाती है। वो जो लेडी रहती है वो रेड कलर में ड्रेसअप रहती है और प्रिटेंड करती है कि वो हाउस ओनर की वाइफ है, और वो मैनेज कर जाती है हॉरेस को कन्विंस करने में कि वो हाउस ओनर की वाइफ है, और हॉरेस जो है उस पर बिलीव कर लेता है। वो कहती है कि वो बिना बताए यहाँ पर आई है अपने ज्वेलरी लेने के लिए, क्योंकि आज की पार्टी में उसे पहनना है। डैनबी जो है उसे देख करके डर जाता है, क्योंकि उसे लगा कि वो उसे देख करके पुलिस के हाथ कर देगी, पुलिस को हैंड ओवर कर देगी। इसीलिए वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम चले जाओ। वो कहती है कि हाँ हम चले जाएंगे, लेकिन प्लीज़ तुम मेरा ये जो तिजोरी है वो खोल दो, क्योंकि सारी जो ज्वेलरी है मेरा सब इसी में है। और वो कहती है कि हम इसका जो पासवर्ड है वो भी हम भूल चुके हैं, और इसे कैसे खोलना है हम भूल चुके हैं, नहीं याद है मुझे। डैनबी जो है ऑफ़र करता है उसको हेल्प करने के लिए, और सेफ जो है वो खोल देता है बिना ग्लव्स पहने। यंग लेडी जो रहती है वो तुरंत जल्दी सारा ज्वेल्स ले जाती है, और हॉरेस डैनबी जो है उस घर से शूट ओवर ग्रेंज से निकल जाता है और घर खुशी चला जाता है, और ये अज्यूम कर लेता है कि वो तो जेल की सलाखों से बच के निकल गया। पहला 2 दिन जो होता है वो उसका जो प्रॉमिस है उसने लेडी ने रखा, और तीसरा दिन जो है पुलिस उसको अरेस्ट कर लेता है हॉरेस डैनबी को ज्वेलरी चुराने के लिए शूट ओवर ग्रेंज में जिसमें उसने चोरी किया था। हॉरेस डैनबी का जो फिंगरप्रिंट है वो पूरे ऑल ओवर द रॉब्ड प्लेस जहाँ जहाँ चोरी हुई थी उसके फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, क्योंकि वो बिना ग्लव्स पहने सब कुछ कर रहा था। बाद में वो बोलता है कि बाद में वो कन्फेस करता है कि उसने ये जो क्राइम है, उसने ये जो गुनाह जो किया, ये जो सेफ तिजोरी खोलने का जो काम किया वो एक यंग लेडी के बोलने पे किया, लेकिन जो उसके अंदर का जो ज्वेलरी है उसने नहीं चुराया है। और बाद में ये पता चलता है कि जो वो लेडी रहती है जो कि रेड कलर का ड्रेस पहन के आई थी और उसको जो प्रिटेंड कर रही थी हाउस ओनर की वाइफ बनने का, वो खुद एक थीफ रहती है, और वो कन्विंस कर लेती है, वो धोखा दे देती है और उसको सेफ तिजोरी खोलने के लिए। और जब ये पूरा स्टोरी वो पुलिस को बताता है तो कोई भी उसको बिलीव नहीं करता, भरोसा नहीं करता कि वो हाउस ओनर की वाइफ है, क्योंकि हाउस ओनर की जो वाइफ रहती है वो 60 ईयर ओल्ड वुमेन रहती है, ना ही वो जिसके बारे में डैनबी ने बताया था। बिना कुछ सुने पुलिस जो है उससे बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ उसको समझे, बिना जांच पड़ताल किए पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर लेता है और बिहाइंड द बार्स रॉबरी केस में बंद कर देता है। वो प्रिजन में जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है और हमेशा उस चार्मिंग कनिंग यंग लेडी के बारे में सोचते रहता है जो कि उसी के तरह थीफ थी, जो कि उसको ट्रिक की ताकि वो उस पर बिलीव कर सके और वो चोरी कर सके उसके लिए। और वो हमेशा जब भी कोई बोलता है कि हॉनर अमंग थीव्स, तो वो ये वर्ड सुन कर के बहुत एंग्री और अपसेट हो जाता है। इस स्टोरी से फ्रेंड्स हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए,
बिना सच समझे उस इंसान के बारे में। आज हॉरेस डैनबी ने ट्रस्ट कर लिया कि वो जो यंग लेडी जो रेड कलर का ड्रेस पहनी हुई थी, जो बता रही थी कि हाउस ओनर की हम वाइफ है, उस पे हॉरेस डैनबी ने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, जबकि वो थीफ थी, वो खुद एक चोर थी और उसने एक चोर पे भरोसा कर लिया। और आज वो जिसने चोरी किया, जिसके पास आज सारा ज्वेलरी है, वो ना जेल में होकर के आज हॉरेस डैनबी जेल में है। तो फ्रेंड्स, हमें किसी पे भरोसा बिना सोचे समझे, बिना उस इंसान के बारे में जाने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम खुद परेशानी में फंस सकते हैं। So friends, if you like the video, please do like, share, subscribe and like my channel for more videos like this. Thank you.